मंदसौर में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद अब मंदसौर में नगरपालिका की सीमा में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ेगा। इस बात के संकेत कलेक्टर मनोज पुष्प ने आपदा प्रबंधक की बैठक में दिए। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और डीआईजी रुचि वर्धन मिश्रा, पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी के साथ ही पूर्व मंत्री कैलाश चावला सहित आपदा प्रबंधक समिति के सदस्यगण मौजूद थे। समिति ने मौजूदा हालातों पर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में मौजूद चिकित्सकों ने लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया जाए। इसके बाद सदस्यों ने भी इसकी सहमति दी, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प ने संकेत दिए कि मंदसौर में जिस तरह से नए मरीज मिले हैं, उसे देखते हुए मंदसौर में नगरपालिका सीमा में लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाया जाना उचित होगा। जैसी घोषणा शीघ्र होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोविड-19 का संक्रमण नहीं है, वहां के लिए 3 मई के बाद अलग से गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उसी कामकाज प्रारंभ करने योजना बनेगी। लेकिन मंदसौर में कोविड को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाना तय है। हम चल रहे हैं। क्या कुछ और रिपोर्ट देंगे? जो 10 लोगों के रीसैंपल करने के निर्देश हुए थे, तो वो रीसैंपल करके 5 परसों गए थे और 5 कल गए थे और 5 आज गए हैं। तो इसके अलावा भी रिपोर्ट्स हमारे पास पेंडिंग है वहाँ भोपाल में, जो हम लोग जल्द ही आ जाएगी, उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। एक और अच्छी बात आज सवेरे संभागायुक्त महोदय ने बताया है कि रतलाम में भी सैम्पलिंग की कैपेसिटी डेवलप हो गई है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले 2-4 दिनों के भीतर ही है, हो सकता है कि हमारी सैम्पलिंग रतलाम में ही हो, और हमारी कोशिश होगी कि जिस दिन सैम्पलिंग हो उसी दिन शाम तक रिजल्ट आ जाए, तो हम और बेहतर तरीके से इसको कंटेन करने में सफल होंगे। होम क्वारंटाइन को लेकर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात? होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, और उसका जो प्रोसीजर बना है उसमें हम उस इलाके के स्थानीय जो लोग हैं उनकी पहचान करके और उनके माध्यम से भी सूचना का तंत्र बेहतर करेंगे, ताकि होम क्वारंटाइन जो लोग हों वो बेहतर तरीके से होम क्वारंटाइन ही हो। लेकिन आप सभी के माध्यम से मुझे सभी लोगों से अपील करनी है कि ये ऐसा विषय नहीं है, या ये वायरस कंटेन करने का पूरा इशू ऐसा नहीं है जिसको कि प्रशासनिक तौर पर या चिकित्सकीय तौर पर या पुलिस के हिसाब से हैंडल किया जा सके। इसमें बहुत सारा आत्मानुशासन की आवश्यकता है, बहुत सारी सामाजिकता की आवश्यकता है, और हमको सभी लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये ऐसा वायरस है जो आपके भीतर रहे तब भी आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप कैरियर के रूप में काम करते हैं। तो हम जितना बेहतर तरीके से जो प्रोसीजर बताया जा रहा है, जो निवेदन किया जा रहा है, उसका पालन करें, जो हम मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक गतिविधियों में न्यूनता ले आएँ फिजिकली। और तो होम क्वारंटाइन करने के लिए अगर किसी को होम क्वारंटाइन किया गया है, तो हमारा ये निवेदन है कि उनको खुद बहुत अच्छे से होम क्वारंटाइन होना चाहिए, उनके घर परिवार और समाज के लोगों को उन पर नज़र रखनी चाहिए। इट इज़ नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिसिंग मैटर। तो सर नार से एक बार हाँ, ज़िले में जो नगरपालिका क्षेत्र में डिफरेंट इलाके हैं, उन इलाकों के सघन हेल्थ सर्वे थर्मल स्कैनिंग के साथ किए जाने के निर्देश मैंने दिए हैं। तो गुदरी का इलाका, मुल्तानपुरा का इलाका और नाहर सैयद का इलाका, इनका हम सघन हेल्थ सर्वे शुरू कर रहे हैं डिफरेंट टीम्स के साथ। और कुछ और इलाके भी इस मीटिंग में बताए गए हैं, उन इलाकों पर भी हम, काबरा हॉस्पिटल के आसपास का इलाका है, उस इलाके पर भी हम सघन हेल्थ सर्वे प्रारंभ करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। बस लोगों से निवेदन ये है कि आप घरों में रहें, मास्क लगाएं, अगर होम क्वारंटाइन किया गया है तो उसका पालन करें। जिस घर में लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है तो घर के सभी सदस्य होम क्वारंटाइन रहें, और थोड़ा अपने ऊपर आपने जैसे 40-45 दिन निकाले हैं, थोड़े दिन और निकालें, और वायरस से मुक्त होंगे तो फिर आपकी तकलीफ़ें कम होगी, समाज की तकलीफ़ें कम होगी। गली मोहल्लों में कम्युनिटी भी बनाई जा रही कुछ लोगों की। हाँ, जो कंटेनमेंट जोन है उसमें जो उस इलाके के प्रभावी लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। ये 3 तारीख DMA के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके साथ जो इशूज हैं, जिसमें कि अगर सिम्टोमेटिक कोई केसेज आते हैं तो उसके सूचना का फ्लो बहुत अच्छे से मेंटेन हो, इस पर भी सजेशंस आए हैं। और कुल मिला के बहुत ही अच्छी और सार्थक बैठक हुई है और इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। हम लोग कमिटेड हैं कि कोरोना के चाहे जो भी केसेस आ रहे हैं उनको कंटेन करें, वायरस को कंटेन करें। जो लोग
संक्रमित हैं वो ठीक हों। कल एक बच्ची ठीक होकर वापस अपने घर गई है। हम बाकी जो 6 पहले से मरीज हैं हमारे यहाँ, उन सभी के सैंपल चले गए हैं और वी आर होपफुल कि ये लोग भी ठीक होंगे। जो नए संक्रमित लोग आए हैं उन सभी लोगों में कोई सिम्टम नहीं है, कोई सिम्टमेटिक नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एक आशा का संचार करता है कि ये लोग भले ही संक्रमित हो गए हैं लेकिन इलाज के बाद ठीक होकर ये जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि वो जो लोग हैं, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हैं, हम उनको अगले 14-15 दिनों तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ये कोशिश होगी कि पूरी तरीके से वो ठीक होकर अपने घर जाए। और वो इलाके, जिन इलाकों में ये संक्रमण मिला है, उन पे सघन स्वास्थ्य सर्वे और किया जा रहा है ताकि कोई भी और ऐसा मरीज हो तो हम बाहर निकाल लें। संख्या से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मरीज हैं, अगर बीमारी हैं, तो वो जितना ज़्यादा बाहर आ जाएंगे वो हमारे समाज के लिए उतना अच्छा है। और समाज के विभिन्न लोगों को भी हम इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके माध्यम से भी हमारा सूचना तंत्र मजबूत हो। वायरस जहाँ भी हो वो बाहर आए, उसका इलाज हो, वो ठीक हो, इस लाइन पर हम चल रहे हैं। क्या कुछ और रिपोर्ट देंगे? अभी सुझाव लॉकडाउन की प्रकृति के ऊपर आए हैं, जिस पर हम लोग फिर कल और परसों में बैठकर उसको फाइनल शेप देंगे। इसमें सजेशंस आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी हम अलग अलग ग्रुप्स बना के और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि लॉकडाउन की प्रकृति उन तहसीलों में जहाँ पर केसेस नहीं हैं और उन इलाकों में जहाँ पर केसेज हैं, तो डिफरेंशियल हम लॉकडाउन खोलने के बारे में विचार कर सकते हैं। विभिन्न एसोसिएशन के साथ हमारी बातचीत चल रही है और लॉकडाउन के में जो रिलैक्सेशन होंगे उसको स्वस्फूर्त पालन करने के मैकेनिज़्म पे हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। शाम में अभी हमारी और भी कुछ एसोसिएशन के लोगों से चर्चा होने वाली है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं, उसमें भी कुछ सजेशंस आने वाले हैं, तो उन सबको समाहित करते हुए हम लोग फाइनल निर्णय करेंगे। लेकिन कमोबेश ये है कि जो नगर पालिका मंदसौर का इलाका है वहाँ पे अभी अगले 15 मई तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है उन इलाकों में रिलैक्सेशन की प्रकृति पर हम लोग विचार करेंगे। जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसके सप्लाई की मैकेनिज़्म को लोगों को पहले से अनुमान के हिसाब से जानकारी रहे और अगर कोई एक्सेप्शनल इवेंट नहीं हो तो उसके हिसाब से लोगों को पता हो कि उनको एसेंशियल गुड्स की सप्लाई कहाँ से कब और कैसे होगी। इस पर फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी। जो गरीब लोग हैं, अर्बन पुअर हैं, उन लोगों के सप्लाई मैकेनिज़्म को बेहतर करने के लिए, उनके खाद्यान्न वितरण के लिए और उनके रोजगार के उपायों के लिए भी सजेशंस आए हैं। उन पर भी हम लोग विचार करके, और जैसे अभी भी हम लोग गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं और जो NGOs के माध्यम से प्राप्त हो रही चीज़ों उनके वितरण करके उस व्यवस्था पर भी हमारी लगातार नज़र हम रखे हुए हैं। कुछ इशूज कंटेनमेंट जोन के होम क्वारंटाइन पे भी स्पेसिफिक इशूज़ आए हैं। जो हेल्थ का सिस्टम और जो IMA के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो 10 केस आए उसके बाद एक बड़ी चुनौती है जो मंदसौर को मिली। जी बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है। इसलिए सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक जो संक्रमण है ये सामने दिखता नहीं है। इसका जो संक्रामक जो वायरस है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए सबकी व्यक्तिगत जवाबदारी है कि ये मान करके कि हम किसी भी जगह जहाँ भी हम मूवमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ अपनी पूरी पर्याप्त सावधानी रखें और बेहतर हो, जितना यथासंभव हो मूवमेंट करें ही ना। और विशेषकर जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके घर के सदस्य भी यथासंभव घर में ही रहें और जो प्रशासन की जितनी गाइडलाइंस है उनका पालन करें। और व्यवस्थाएं खुलने के बाद भी यथासंभव घर पे ही रहें, क्योंकि घर पे रहना ही अभी इसमें जो सुरक्षित बचाव का जो सबसे कारगर तरीका है वो सबके लिए ज़रूरी है। और बाहर जाना, कई बार जो हम लोग पुलिस की व्यवस्थाएं करते समय हम देखते हैं कि बाहर जाना कई बार लोग शौक के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन चला है उससे भी लोग थोड़ा सा कई बार घबराहट महसूस करते हैं। लेकिन हम कहीं बाहर जा कर के संक्रमित हो कर के और घर के किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, परिवार की महिलाओं को हम संक्रमित कर दें तो ये बहुत ही खराब स्थिति होगी। तो इसमें सभी अपने और जो भी जिस किसी कार्य से भी यदि बाहर निकलता है तो उस कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को एक नियमित रूप से अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करना है, इसको लेकर के जरूर विचार करें और उसका पालन। मंदसौर जिले में जिला क्राइसिस जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसकी बैठक हुई है। उसमें
आज मैंने भी यहाँ भाग लिया है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आए हैं आगे की व्यवस्थाओं को लेकर के, और उसमें विशेष करके पुलिस की व्यवस्था जो कंटेनमेंट जोन में है उसको और कैसे बेहतर करना है, और साथ ही जो अब कुछ इंडस्ट्रीज़ को जिनको खोलने के लिए अनुमति मिली है, जो कुछ व्यवसाय व्यापार के लिए जो अनुमति मिली है, उसके चलते पुलिस को हम उसको ब्रीफ कर पाए और बेहतर तरीके से हम जो सभी व्यवस्थाएं उसको सुनिश्चित कर पाए, उसको लेकर के भी पुलिस अधिकारियों को समन्वय करने निर्देशित किया। तो 3 मई के बाद क्या करने की संबंध है? इसके संबंध में जिला प्रशासन विस्तृत जो इसकी निर्देश है वो जारी करेगा, और पुलिस अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि उसके जिला प्रशासन के निर्णय के समन्वय में उसकी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करें, तो ये उनको निर्देश दिया। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत सरोकार ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुश्किलों के आगे कभी ना झुकने वाली हर हिम्मत को ताकत देती एक आवाज, जनमत सरोकार, सच, साहस और सलीका।